तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे पहली चीज है यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहला वर्ड फोर्स के बारे में, अबाउट फोर्स। इस पूरे टॉपिक में फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। फोर्स के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स आप कहते हैं कि एक प्रकार का पुल और पुश है, और पुल और पुश से ही हमारे पास क्या मोशन कंप्लीट होगा। तो कैसे कैसे मोशन होगा आइए हम लोग देखते हैं। फोर्स है हमारे लिए पुल और पुश, या तो पुल है या फिर पुश है। फोर्स को पढ़ने के लिए यहीं पर हमारे पास कुछ फोर्सेस हो जाते हैं। फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा फोर्स अपने लिए दो प्रकार के फोर्सेस की कंडीशन आ जाती है। एक तो हमारा रहेगा बैलेंस फोर्स और दूसरा होगा अनबैलेंस फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। बैलेंस मीन्स क्या हो गया? बैलेंस अर्थात चीजें बराबर हों। अगर एक व्यक्ति को दो व्यक्ति पकड़ के खींच रहे हैं, एक ने पहला हाथ पकड़ा, एक ने दूसरा हाथ पकड़ा, अब उसको खींचा जा रहा है। अगर दोनों व्यक्ति बराबर ताकत से खींच रहे हैं तो वो व्यक्ति कहीं भी मूव नहीं करेगा। इससे बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि व्यक्ति पर लगा हुआ जो फोर्स है वो बैलेंस है। बैलेंस मीन्स आप ये कह सकते हैं कि यहां पर अगर हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, फिर भी इस ऑब्जेक्ट में कहीं पर भी मोशन नहीं हो रहा है, इसको हम बोल देते हैं F1। यहां पर मैंने बोल दिया F2। तो अगर F1 और F2 बोथ आर इक्वल देन फोर्स आर बैलेंस। अगर यही कंडीशन में ऐसा हो जाए या तो F1 इज ग्रेटर देन F2 या फिर ऐसा हो जाए F2 इज ग्रेटर देन F1, तो इन दिस कंडीशन ऑब्जेक्ट भी मूव, और ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो ऐसी कंडीशन पर वहां पर जन्म होगा एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन की भी हम लोग इसी टॉपिक में बात करेंगे। एक्सेलरेशन हम लोग जान चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका ये तो पहली कंडीशन हो या फिर दूसरी कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट आपका कैसा होगा? मोशन में होगा। लेकिन ये कंडीशन है तो यहां पर आपके लिए v एक हिसाब से कांस्टेंट होगा, यानी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बना रहेगा। तो इन दिस कंडीशन अब जब ये मोशन में है तो मोशन की कंडीशन पर यहां पर हमारे लिए काम करता है एक्सेलरेशन। मैं बात करता हूं आपके लिए एक्सेलरेशन की। तो फोर्स को पढ़ते हुए यहां पर हमें तीन चीजों को डिस्कस करना होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपसे बात करी थी और आप लोगों को हमने बताया कि दो बातें आपको बताई, इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा वर्ड कहा था लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ ऑफ मोशन है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लॉ ऑफ मोशन को किसने डिस्कवर्ड किया तो आपका जवाब होगा इसके लिए न्यूटन। और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जाए तो मैंने आपको जवाब बताया था गैलीलियो। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यही से हमारे लिए बात आ जाती है एक्सेलरेशन को पढ़ते हुए कि हमारे लिए न्यूटन्स ने जो नियम दिए वो नियम हमारे आखिर हैं क्या, और उन्हीं तीन नियम की सहायता से हमारे इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। तो आइए देखिएगा, पहला नियम हमारे लिए क्या था? इसको हम कहते हैं बच्चा लॉ ऑफ इनर्शिया। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हिंदी में आप कह पाएंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, ये जड़त्व का नियम क्या है बच्चों? कौन सी चीज जड़त्व हो सकती है? जड़त्व माने जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहे। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पहले लॉ की, और फर्स्ट लॉ आपका ये एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्टली डू यू नो अबाउट द इनर्शिया? इनर्शिया के अगर बारे में बात करते हैं, इनर्शिया यानी जड़त्व की बात करते हैं, तो जड़त्व है क्या? जड़त्व का मतलब है अवस्था में परिवर्तन का विरोध। कोई भी वस्तु जब अपनी पोजीशन को चेंजिंग का विरोध करती है, अपने आप को बदलने से रोकना चाहती है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। और इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ एनी ऑब्जेक्ट टू बी रेस्ट देन रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, बाद में भी कैसी होगी? वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है अर्थात पहले से चल रहा है तो वो चलना ही चाहेगा, तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। अगर वो इसके पास ये कंडीशन है, लेकिन कब तक?
इफ ये सारी घटना, ये सारी कंडीशन आपके लिए तभी होगी जब वो इफ एनी एक्सटर्नल फोर्स आर नॉट अप्लाइड आर इक्वल टू 0। अगर इसमें कोई बाह्य बल आपका शून्य है, अगर बाह्य बल आपके लिए कैसा है, 0 है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो अगर हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स को 0 रखा है तो इट मीन्स मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि बेटा जो V है वो हमारे लिए अगर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब? ये हमारे लिए कहलाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जब तक अगर हमारे पास यहाँ पर एक ये गिलास रखा है और इस गिलास में जब तक हम इसमें क्या करें, फोर्स अप्लाई ना करें, तब तक ये अपने आप से मूव नहीं करेगा। मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को लगाना होगा। तो ये हमारे लिए है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आप कार में चल रहे हैं और कार में अचानक ब्रेक लगा दें तो हम कार के हैंडल की ओर यानी अर्थात स्टीयरिंग की तरफ गिरने लगते हैं। कारण आपका यही होगा, जड़त्व का नियम। कैसे? आप जब आपकी कार मूव कर रही है उस कंडीशन पर आप भी मूव कर रहे हो। जिस स्पीड से अगर कार आपकी 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो आप भी 60 से जा रहे हो। 60 से कार गई, 60 से आप भी जा रहे हैं, और इन दिस कंडीशन कार में तो ब्रेक लगा दिया, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो 60 से मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो ऐसी कंडीशन में आप कार को आगे की ओर झुक जाएंगे। इट्स अ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया माने आपकी बॉडी अगर चल रही थी तो वो चलना ही चाहती है। अगर आपकी बॉडी रुकी हुई थी, बस में आप बैठे हैं, अचानक बस तेजी से चलना प्रारंभ कर दे, आप पीछे की ओर झुक जाएंगे। उसको पीछे की ओर झुकने का कारण, क्योंकि आप जब रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाहते थे, आप जब मोशन में थे तो लगातार मोशन में ही रहना चाहते थे कि नहीं रहना चाहते थे। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। आइए नियम नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ हमारे लिए क्या है? सेकंड लॉ में बात करने से पहले एक वर्ड आपको जानना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं बेटा मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स हमारे लिए संवेग। मोमेंटम अर्थात संवेग। संवेग हमारे लिए क्या कहता है? संवेग क्या है आप जानते हैं? संवेग को हम लोग P से नोट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। जैसे हम मोमेंटम जाने तो हम सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम, ये लॉ ऑफ मोमेंटम कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ मोमेंटम। इस नियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके क्वेश्चंस में। लॉ ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो लॉ ऑफ मोमेंटम आपका एक्सप्लेन करता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यानी आप ये कहेंगे कि जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा रेट मींस dp अपॉन dt पर। या आप यूं कह दें, अगर कांस्टेंट को हटा दें तो आप कहेंगे F इक्वल टू dp अपॉन dt, या अब इसी बात को आप ऐसा भी लिख देते हैं डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब हमारे लिए dp अपॉन dt, P का मतलब क्या है? मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, नॉट अ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अगर हम कह दें कि इनिशियल में आपकी बॉडी रेस्ट में थी, इफ इसी कंडीशन को कह दें कि अगर आपका u आपका पहले कैसा था, 0 था, तब आपके लिए F इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाने का मतलब आप कह पाएंगे फाइनल मोमेंटम अपॉन टी। फाइनल मोमेंटम अपॉन टी, इसको आपको ट्रिक के रूप में यूज करना है, लगाना है mv अपॉन टी जब स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी 0 हो। इस ट्रिक को बच्चों नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इस पर आधारित आपको मिल सकता है। मैं ये बात कर रहा हूं आपको सेकंड लॉ की, लॉ ऑफ मोमेंटम यानी संवेग का नियम। इसको कहते हैं बच्चों संवेग का नियम। यह है आपका संवेग का नियम। इसको न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम हमें पता चल गया, संवेग का नियम है। न्यूटन का पहला नियम आपका जड़त्व का नियम है। आइए बात कर लेते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। तो न्यूटन का तीसरा नियम आपके लिए क्या एक्सप्लेन करता है? थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन
न्यूटन का तीसरा नियम से संबंधित एक्शन रिएक्शन लॉ। न्यूटन के तीसरे नियम को आप कह रहे होंगे एक्शन रिएक्शन लॉ। तो आइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और तीसरा नियम आपका बताएगा, इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी एक्शन रिएक्शन लॉ। अब एक्शन रिएक्शन लॉ क्या है कि अगर कोई आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा है, एक आपका ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक में हमने क्या कर दिया, यहां से कुछ फोर्स अप्लाई किया। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट का नाम 1 है, इस वाले पॉइंट का नाम 2 है, एक फोर्स आपने यहां से अप्लाई किया। इन दिस कंडीशन अब इस फोर्स का नाम हो गया हमारे लिए F12, 1 से 2 में लग रहा है, ये लग रहा है F21, 2 से 1 की तरफ लग रहा है। तो जितना ये हम इस पर बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, बॉडी भी इतना 2-1 इधर की ओर फोर्स लगाएगा। इट मीन्स हियर F12 आर इक्वल टू F21, बट इन दिस कंडीशन डायरेक्शन आर अपोजिट। इसको हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। अगर हम जितनी कंडीशन से यानी किसी ऑब्जेक्ट को जितनी तेज धक्का देंगे, ऑब्जेक्ट भी आपको उसकी उल्टी दिशा में उतना ही धक्का देने का प्रयास करता है। इन एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन होगा दोस्त को थप्पड़ मारोगे, बदले में थप्पड़ आपको भी मिल सकता है, इस बात की पूरी संभावना है। इसी को हम कहेंगे क्या, न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन का पहला नियम था लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का दूसरा नियम था लॉ ऑफ मोमेंटम, न्यूटन का तीसरा नियम था एक्शन और रिएक्शन लॉ।